हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज का लेक्चर होगा एल्गी के बारे में। इसका पहले वाला लेक्चर में जो लेक्चर 1 था इस चैप्टर का, इसमें हम लोगों ने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन का सिस्टम के बारे में जानकारी लिया है। अभी जो स्टार्ट होगा दैट इज़ एल्गी, प्लांट किंगडम का पहला डिवीज़न एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कौन है एल्गी? ये एक क्लोरोफिल बियरिंग, जिसमें क्लोरोफिल है मतलब ग्रीन कलर का होगा। ये सिंपल है, थैलॉइड है, फोटोसिंथेसिस करने वाला है और पानी में रहने वाले ये ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोफिल कंटेनिंग, सिंपल, दे आर थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेसाइज करने वाला और अपना खुद खाना सिंथेसाइज करने वाला, एक्वाटिक पानी में रहने वाले, और ये फ्रेश वाटर में मतलब मीठा पानी में और खरा पानी में, दोनों ही तरह का पानी में ये एल्गी जो है रह सकता है। बहुत सारे जगहों पर एल्गी देखा जाता है, जैसे कि जो भीगा वाला पत्थर होता है, थोड़ा सा बारिश में आप लोग देखना पत्थरों के ऊपर हरे रंग का कुछ पौधे जैसा लगने वाला उग जाते हैं, दैट इज़ एल्गी। मिट्टी में और बहुत सारे जगह पर जहाँ पर डैम्प हो, पानी जमा हुआ हो या फिर थोड़ा सा भीगा हुआ हो, यहाँ पर एल्गी अच्छी तरीके से रह सकता है। और कुछ एल्गी जो है फंगी के साथ मिलके रह सकते हैं, एज इन लाइकेन। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। व्हाट इज़ दिस? लाइकेन। और कभी एल्गी को स्लॉथ बियर के ऊपर भी रहते हुए देखा जा सकता है। बहुत सारे जगह पर जहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ा भीगा हुआ अगर कोई जगह है, वहाँ पर एल्गी ग्रो करने का चांसेस ज़्यादा होता है। और इसका साइज एल्गी का माइक्रोस्कोपिक से लेके कॉलोनियल, फिलामेंटस मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज का भी देखा जाता सकता है। और समंदर में इसका काफ़ी मैसिव फॉर्म्स, बड़ा हुआ हिस्सा देखा जा सकता है। तो मतलब इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिल रहा है कि एल्गी एक ऑटोट्रॉफिक है, मतलब जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकता है और फंगी के साथ एसोसिएशन में रह सकता है। ज़्यादातर ये कहाँ पर रह सकता है? पानी में, सो एक्वाटिक है। और ये खारा पानी या मीठा पानी सब जगह पर रह सकता है। भीगी हुई कोई भी चीज़ के ऊपर एल्गी जो है ये ग्रो कर सकता है। और समंदर में, खारा पानी में ये काफ़ी मैसिव फॉर्म्स में दिखाई देता है। काफ़ी मनमोहक है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम लोग को पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन का तरीका। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि दूसरा प्रजनन को जब जन्म देते हैं ऑर्गेनिजम्स, उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। बच्चों को जन्म देने का तरीका रिप्रोडक्शन। 3 तरीके का होगा ये, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन क्या है? मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर भी एक बार बोल देते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब एक ऑर्गेनिजम्स का छोटा सा टुकड़ा अगर काट दो तो वहाँ से वो एक छोटा सा टुकड़ा, एक फ्रेगमेंट दैट विल डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, जो एक छोटा सा टुकड़ा कैपेबल होता है एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। एंड हम लोगों ने स्पोर्स के बारे में भी डिस्कस किया है, जैसे कि जू स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। यहाँ पर मेनली क्या दिखाई देगा? जू स्पोर्स। ठीक है।
ये जूस्पोर्स क्या है? दीज आर क्या है ये जूस्पोर्स। ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाएगा? जूस्पोर्स। तो ये जूस्पोर्स क्या होगा? इसमें फ्लैजेला होगा, तो ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह तक जा सकता है और जर्मिनेशन होने के बाद एक नए पौधे में ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ द गैमेट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो गैमेट्स का फ्यूजन होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर देखा जाएगा। सो 3 तरह के का रिप्रोडक्शन का तरीका देखा जाएगा, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों ही। ठीक है, अभी देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इन एल्गी। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि गैमेट्स, मतलब अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड इज थ्रू गैमेट्स। अब गैमेट्स में क्या है? दोनों तरीके का गैमेट्स, एक मोटाइल गैमेट्स, एक नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है, तो मोटाइल गैमेट में चलने फिरने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ द फ्लैजेला। फिर से एक बार दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गैमेट है तो इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, that is the flagella. So these are flagellated gametes and this is non-flagellated gamete, जिसमें जैसे कि ये जिसमें flagella नहीं है, मूव नहीं कर सकता है, so that is non-flagellated gamete. So दोनों तरीके का gamete होता है, दोनों टाइप का क्या है? flagellated gamete and non-flagellated gamete. अब दोनों अगर सिमिलर साइज के होंगे, दो गैमेट्स जो है अगर एक ही साइज का, साइज अगर सेम है तो आइसोगैमेट्स, और इस टाइप का रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है? आइसोगैमस, क्योंकि दोनों गैमेट्स का साइज सेम टू सेम है, सिमिलर इन साइज, आइसोगैमेट्स, आइसो सेम, और रिप्रोडक्शन का तरीका आइसोगैमस। दोनों अगर डिसिमिलर साइज के हैं, अलग अलग, एक छोटा एक बड़ा, तो एनाइसोगैमेट्स, और रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है? एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। और एक तरीका हो सकता है कि देयर में बी ए लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट, एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल हो सकता है और दूसरा स्मॉल मोटाइल मेल। दोनों का यूनियन का नाम क्या है? oogamous। रिप्रोडक्शन का तरीका oogamous। सो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी कर सकता है। क्या क्या तरीका है? oogamous, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। ठीक है, सो ये क्या है? अभी हम लोगों ने जिसके बारे में स्टडी किया है ये क्या था? दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है ये यहाँ पर एल्गी के बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एल्गी के यूज़ के बारे में। सो अभी हम लोग देखेंगे एल्गी का यूज़। हमेशा एल्गी बहुत सारा जो इसका यूज़ है, बहुत सारा यूजेस है। बहुत तरीक़े से एल्गी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट में दिस इज़ the only one which helps in carbon dioxide asphyxiation about half of the total। मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना होता है एटमॉस्फेयर में उसका आधा ही एल्गी कर देता है, क्योंकि ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, इसके लिए क्या चाहिए होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ द algae. So half of the carbon dioxide fixation in the world is done by algae because they perform what? Photosynthesis. Next हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं? Increase in the level of oxygen। तो ये क्या कर सकता है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाएगा ये ऑक्सीजन का अमाउंट? क्योंकि ये तो फोटोसिंथेटिक है ना, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये धीरे धीरे this will increase the level of oxygen। जहाँ पानी में रहेगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसाइज करेगा तो पानी का ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा।
नेक्स्ट क्या देख सकते हैं इधर, दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। ये क्या कर सकता है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड दे सकता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसाइज करने वाले हैं, तो इसलिए एनिमल्स को, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है उसको थोड़ा बहुत खाना सप्लाई कर सकता है, तो इनको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, दिस कैन बी यूज्ड एज फूड ऑल्सो। कभी कभी एल्गी को खाया भी जा सकता है, जैसे कि लैमिनेरिया, दे कैन बी यूज्ड एज फूड। और ये क्या कर सकता है, ये पानी पकड़ने का इसके अंदर क्षमता होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, दे कैन प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, मतलब पानी को पकड़ के रखने का जो सामान होता है, इसको ये बना सकता है। दे कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स विच कैन होल्ड वाटर, सो लाइक एल्गिन, ब्राउन एल्गी है, कैरट ग्रीन है, रेड एल्गी है, ये सब कमर्शियली यूज्ड होता है, पानी को ये पकड़ के रख सकता है। और कुछ है जैसे कि जेलीडियम, ग्लासिरेरिया, ये आइसक्रीम एंड जेलीज में यूज होता है। ठीक है, तो जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से जो बनता है वो है एगर, और आइसक्रीम एंड जेलीज का जो सॉफ्ट और मतलब मॉइस्चर वाला कंडीशन है, उस कंडीशन को और पानी को पकड़ के रखने का क्षमता इसमें है, तो इसलिए इसको आइसक्रीम एंड जेलीज में डाला जाता है। किसको, एगर को, जो किससे बनता है, जेलीडियम एंड ग्लासिरेरिया से। और दो एल्गी है जैसे कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये फूड सप्लीमेंट्स के हिसाब से बाज़ार में मिलता है, तो स्पेस ट्रैवलर्स को भी ये दिया जाता है एज फूड सप्लीमेंट्स। ये भी ले सकते हैं और हम लोग भी ले सकते हैं स्पाइरुलिना, बिकॉज दिस इज़ वन फूड सप्लीमेंट विच इज़ कंटेनिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन इसमें होता है। सो दिस इज़ क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये इसको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर एल्गी विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। सो इसको क्या बोला जाएगा, सिंगल सेल्ड प्रोटीन। कहाँ से मिलेगा, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना से। ठीक है, तो एल्गी का बहुत सारा यूजेस है, बेनिफिट्स है, जैसे कि एक बार फिर से दोहराते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही होता है, सो ये फिक्स कर सकता है। फिर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा पानी में, डिजॉल्व ऑक्सीजन का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, और ऐसा कुछ प्रोड्यूस करता है एनर्जी वाला, ताकि एक्वाटिक एनिमल्स को वहाँ से अपना दिन का एनर्जी मिल जाए। इट कैन बी यूज्ड एज फूड, लैमिनेरिया जैसे एल्गी को बहुत सारे जगह में खाने की जैसे यूज़ करते हैं और खा भी सकते हैं इसको, तो इस कैन बी यूज्ड एज फूड। दिस कैन प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, इसका क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स, जैसे कि एल्गिन, कैराग्रीन, और उससे क्या बनते हैं, जेलीडियम एंड ग्लासिरेरिया भी है एल्गी का एग्जांपल्स, जिससे क्या बनता है, एगर। एगर कहाँ पर यूज़ होता है, आइसक्रीम एंड जेलीज, उसका जो सॉफ्ट नेचर वाला, जेली लाइक नेचर वाला स्ट्रक्चर आता है वो एगर से आता है, और एगर कहाँ से मिलता है, जेलीडियम एंड ग्लासिरेरिया एल्गी से। और ये फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फूड सप्लीमेंट्स के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। कौन देगा, ये क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना टाइप ऑफ एल्गी, ये सब एग्जांपल्स है, साइंटिफिक नेम्स है, इसीलिए मैंने बार बार अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम्स है। जब भी हम लोगों को साइंटिफिक नेम लिखना होता है, हम लोगों को अंडरलाइन करना ही पड़ता है। तो ये साइंटिफिक नेम्स ऑफ एल्गी है, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, प्रोटीन। This is unicellular algae, so we get the protein from here. So these are called what? Single cell protein, which can be used as food supplements. Food supplements के हिसाब से इसको लिया जा सकता है। अगर खाने के साथ साथ इस टैबलेट्स को लिया जाए तो कोई भी कमी बॉडी में नहीं रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने एल्गी का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज़ के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।